अध्याय 13। तब अब्राम मिस्र से निकल पड़ा। वो अपनी पत्नी और लूत को, साथ ही उसके पास जो कुछ था सब लेकर नेगेब चला गया। अब्राम के पास बहुत से मवेशी थे और ढेर सारा सोना चांदी था। फिर वो नेगेब से रवाना हुआ और जगह जगह डेरा डालते हुए बेतेल की तरफ गया। वो उस जगह पहुंचा जो बेतेल और ए के बीच थी। ये वही जगह थी जहां उसने पहले भी एक बार अपना तंबू गाड़ा था और एक वेदी बनाई थी। वहां अब्राम ने यहोवा का नाम पुकारा। लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ सफर कर रहा था, भेड़ें, गाय बैल और तंबू थे। वहां अब्राम और लूत के लिए जगह कम पड़ने लगी और उनका साथ रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि उन दोनों के पास बहुत संपत्ति हो गई थी। इस वजह से अब्राम के चरवाहों और लूत के चरवाहों के बीच झगड़ा हो गया। उन दिनों उस देश में कनानी और परिज्जी लोग रहते थे। तब अब्राम ने लूत से कहा, देख, हम दोनों भाई भाई हैं, इसलिए ठीक नहीं कि हम दोनों के बीच और हमारे चरवाहों के बीच झगड़ा हो। क्यों ना हम एक दूसरे से अलग हो जाएं? देख, तेरे सामने ये सारा देश पड़ा है। अगर तू बाईं तरफ जाएगा तो मैं दाईं तरफ चला जाऊंगा, और अगर तू दाईं तरफ जाएगा तो मैं बाईं तरफ चला जाऊंगा। तब लूत ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और यरदन का पूरा इलाका देखा, जो दूर सोआर तक फैला था। उसने देखा कि पूरा इलाका यहोवा के बाग जैसा और मिस्र जैसा है, और वहां भरपूर पानी है। तब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा का नाश नहीं किया था। इसलिए लूत ने अपने लिए यरदन का पूरा इलाका चुना। उसने अपना डेरा उठाया और पूरब की तरफ चला गया। इस तरह अब्राम और लूत एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में ही रहा, जबकि लूत यरदन के इलाके के शहरों के पास रहने लगा। आखिर में उसने सदोम के पास अपना तंबू गाड़ा। सदोम के लोग बहुत दुष्ट थे और यहोवा के खिलाफ घोर पाप करते थे। अब्राम से लूत के अलग होने के बाद यहोवा ने अब्राम से कहा, जरा अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख। जहां तू है वहां से उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं में अपनी नजर दौड़ा, क्योंकि ये सारा देश जो तू देख रहा है, ये मैं तुझे और तेरे वंश को हमेशा के लिए दे दूंगा। ये तुम्हारी जागीर होगा। मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि उनकी गिनती धूल के कणों की तरह अनगिनत हो जाएगी। जैसे कोई धूल के कणों को नहीं गिन सकता, वैसे ही तेरे वंश को भी कोई नहीं गिन पाएगा। अब जा, पूरे देश का दौरा कर, क्योंकि ये देश मैं तुझे दूंगा। इसलिए अब्राम जगह जगह तंबुओं में ही रहा। बाद में वो हेब्रोन में ममरे गया और वहां उसने बड़े बड़े पेड़ों के बीच डेरा डाला और यहोवा के लिए एक वेदी बनाई।